भये हरहन्तादि महान् करि मंगल करि हो महान् ग्रंथ करण को काज जाके मिले समाज सब आवे निज बलिहार। अरे धनवंतों, पूंजीपतियों, हमारे पास होने वाले धन की, पूंजी की महिमा को अभिमान करो। हाँ, सावधान, लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि अभिमान आपको गर्व के गर्त में ले जाकर प्रमादी बनाकर आपको ले डूबे। आपको चाहिए, धन होने से काम नहीं होता, तो धन की रक्षा के विकल्प उपाय विचारना चाहिए। रक्षा के क्या उपाय होंगे? नहीं, जो आप सोच रहे होंगे तिजोरी में डालने से धन रक्षित होता है, ऐसा नहीं। चोरों से बच जाता हो, पर तिजोरी में रखे भी धन गायब होता रहता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं दिमाग खा जाते। व्यापारी गण इसको जानते हैं, पड़ा धन कम होता रहता है। टेक्निकल लाइंस में उसकी वैल्यू घटती है भाई, और वैल्यू घटती मतलब धन ही तो घटता है। रक्षा के उपाय विचारना चाहिए। जस की तस रख देने से उसकी रक्षा नहीं होती। रक्षा का उपाय, उसका उपयोग, उसका प्रयोग, इन्वेस्ट, अदरवाइज दे विल गो वेस्ट। निवेश करिए, निवेश। जिसे व्यापार करना है उसके पास कुछ पूंजी का होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, जिसे व्यापार करना है उसे कुछ पूंजी की जरूरत होती है। यदि थोड़ी भी पूंजी नहीं हो तो उसके भाग्य में जीवन भर की गुलामी ही लिखी रहती है। अरे मोक्षार्थियों, वी आर ब्लिस्ड। कल रात में भी चर्चा की थी मैंने। इनवैल्यूएबल एसेट है हमारे पास, संगी पंचेंद्रिय पने का। उसके होने से काम नहीं होगा, उसकी रक्षा के उपाय विचारो। विषय भोगों में जाना ही उसका व्यय होना नहीं है। नहीं, उसका यथार्थ प्रयोग उपयोग नहीं होना उसका व्यय है। वो नाश की ओर प्रतिपल बढ़ रहा है। केवल संगी पंचेंद्रिय होने का अभिमान पर्याप्त नहीं था। इसके जरिए, इस पूंजी के जरिए इन्वेस्ट इन ये बूंद यदि सागर में मिल जाए तो काम हो जाएगा। स्वयं को इस पूंजी के द्वारा अनादि निधन अनुभवने की कोशिश करें। अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। इस पर्याप्त प्राप्त ज्ञान का प्रयोग, संगी पंचेंद्रिय का प्रयोग स्वयं को आजमाने के लिए करें। स्वयं की आइडेंटिफिकेशन तय करें, मैं कौन हूं। कहीं ऐसा न हो जाए आइंस्टाइन जैसी हालत हो जाए जिन्होंने हजारों शोध खोजे की और मरते समय फिर भी ये आदमी ये कह रहा है मैं तो एक महत्वपूर्ण बात भूल ही गया और मैं कौन हूं इसकी खोज नहीं कर पाया। इसीलिए मैं कल भी इस बात को कहता रहा कि मुझे 1000 दफे नरक में जाना पड़े यदि, तो मैं जाऊंगा, क्योंकि वहां जाकर मैं खड़ा रहूंगा, ये मैं जानता हूं। सब कुछ होपलेस नहीं हो जाऊंगा मैं। नारकी की भी कभी न कभी किस्मत चमकेगी, उसकी भाग्य की रेखाएं मिट सकती है, अमिट नहीं होती, क्योंकि उसके पास वो धरोहर है। 1000 बार भी मैं वहां जाना पसंद करूंगा, बट उस दरिद्रता की खाई में मुझे मत ढकेलो। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि पर है जहां पर पूंजी ही नहीं है कुछ बिजनेस करने की,
बड़ा व्यापार करने की रत्नत्रय, ऐसी एकेंद्रीय आदि पर्याय मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दारुण गर्त में मैं नहीं चाहता। नहीं, लेकिन वहां पर कष्ट भी तो कम है, दुख भी तो कम है, लेकिन थोड़ी कषाय ज्यादा भी होने के रिस्क में, जहां पर कषाय का अभाव हो सकता है, ऐसा स्थान हमें चाहिए। गिरते वे ही है जो खड़े रहकर कुछ लड़ने की कोशिश करते हैं, लड़ते हैं सहस्वार, गिरते हैं सहस्वार, जो मैदाने जंग चढ़े। वे तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अभी उनकी गिरने का तो कहाँ सवाल है, लेकिन हमें वो उम्मीद, वो गुंजाइश चाहिए जहां पर हम खड़े रह सकते हैं। हम जानते हैं वहां पर रिस्क से ज्यादा है, लेकिन सुधार के अवसर भी वही बैठे हैं। और इसीलिए संगीत पंचेंद्रिय पने की पूंजी की कल महिमा अंकित की गई। ध्यान रहे, भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचती, ये आपके दिमाग में मंडरा रहा होगा। वहां पर भाव कलंक का तात्पर्य कषाय बेशक नहीं है। कोई साधारण टर्म्स पर बोलता होगा तो बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अज्ञान 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 अमा के आचल में सबसे बड़ा अभिशाप अज्ञानी होने का है। और अज्ञानी का तात्पर्य यहाँ पर संगीपना नहीं होना। भाव कलंक और अज्ञानीपना थोड़ा गोमट सार में एक बहुत सुंदर गाते आती है, आई थिंक इट्स जीवकांड और मे बी आई थिंक इट्स 168 और समथिंग लाइक दिस। वहां पर एक सुंदर टर्म है निधिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का। वहां पर प्रश्न शंकाकार ने पूछा, ऐसा क्या है जो निगोद से बाहर निकलता ही नहीं, क्यों घुटता रहता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो आचार्य देव कहते हैं भाव कलंक की प्रचुरता है। तो मैं ये कह रहा हूं, भाव कलंक का तात्पर्य यहां पर अज्ञान अज्ञान लेना चाहिए। अज्ञान का तात्पर्य यहां पर, जी हाँ, मैं औद्धिक अज्ञान की बात कर रहा हूं इस समय में। ज्ञान की इतनी नीचे की लेवल है वहां पर कि वहां पर क्षायोक्षणिक अज्ञानी बना रहना ही शरण है। ज्ञान का उतना एक्सटेंट आना जिससे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, उस ज्ञान का उतना एक्सटेंट आ ही नहीं पाता। वहां पर एक इंद्रिय दो इंद्रिय वही घूमता रहता है। संगीत पंचेंद्रिय पने के ज्ञान जितना यदि ज्ञान अर्जित करे कोई, तो उसकी लायकात होती है सम्यक ज्ञान प्रकट करने की। इसलिए मैं बार बार कल ये कह रहा था, क्लियर, कल मैं बार बार ये कह रहा था, सम्यक ज्ञान तो पूंजी है ही, और उससे कई गुना बेशकीमती पूंजी मैंने कल कहा संगीत पंचेंद्रिय पना है। क्योंकि सम्यक ज्ञान तो चला भी जा सकता है, किस बल पर आप खड़े रहेंगे, कौन आपको खड़ा रखेगा, वो सामर्थ्य का भान है ना। चला गया तो क्या हो, मुझे तो खड़ा रहना। अक्सर मैं बच्चों के बीच में एक घटना शेयर करता हूँ, आप नए आए हो, अपना अभी कोई ज्यादा संबंध नहीं रहा। एक किसान की घटना अखबार में मैंने 10वीं में पढ़ी थी, और वो किसान की कुछ ऐसा चित्र बना था, हतोत्साहित होकर जमीन के सामने बैठा है। वो उसके 10 साल का कर्जदार ये किसान इस बार ये सोच रहा था 10 साल के बाद आज कुछ फसल का दाम लगा है, रेट भी है मार्केट में, अब की बार मैं कर्जे से रहित होऊंगा। और अचानक 2-5 दिन में नदी के किनारे वाली उसकी खेत पानी के नीचे थी। उसने क्षणार्ध में सोचा मर जाओ, मिट जाओ, आत्महत्या कर लो। लेकिन उसने ये सोचा मैं जिंदा रहूंगा तभी तो कर्जा माफ कर पाऊंगा, बच के कहा जाएंगे। और ये सब मैंने ही खड़ा किया था 10 साल। आज भी मैं जिंदा रहूंगा, सिर एक तो पगड़ी 1000, जान है तो जहान है। जो कहते हैं जान का तात्पर्य यहाँ पर संगीत पंचेंद्रिय पना होगा तो ये सब कुछ होता रहेगा समय का। ये कहकर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक इंद्रिय को इसीलिए दुखी कहा जाता है क्योंकि उसके पास खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं, गिरता नहीं है ना, लेकिन वो अरे गिरेगा क्या, जो घुटनों के ही बल चल रहा है, जो गिरने की रिस्क ले सकता है
वो चढ़ने के अवसरों को प्राप्त होता है। जानो, कल एक सुंदर प्रकरण हमने दोपहरी में देखा था। नहीं, इसमें आगे बढ़िए। किस भाव से, किस एबिलिटी से निगोदिया जीव बाहर निकलता है, मनुष्य बनता है, मनुष्य गति प्राप्त करता है। देखो, इतना डिटेल्ड एनालिसिस किसी भी ग्रंथ में नहीं है। और कोई ये सोचना चाहे अल्पारम अल्प परिग्रह तो मनुष्य आयु के बंध का कारण ही तो ऐसा कुछ का, तो ऐसा नहीं। ये जितना भी लिटरेचर है हमारे सामने वो मनुष्य सामान्य की मुख्यता से हमारे सामने रखा गया है। कल काफी बातें आ रही थी, कल काफी प्रश्न भी पूछे जा रहे थे मुझे कि निगोदी में संज्ञाएं कैसे घटित करेंगे, ये कैसे घटित करेंगे, वो कैसे घटित करेंगे। कुछ न कुछ रीजन है अभी फिलहाल में। फिर कभी मुझे अवसर मिलेगा तो आई विल श्योरली फोकस। क्या हो सकता है हम थोड़ा एक्सकेवेट करने की कोशिश करेंगे, बट देयर इज सर्टेन रीजन जिसके पीछे बाहर निकला। बनारसी दास जी को थोड़ी देर के लिए पढ़ लेना, वहां तात्कालिक राहत मिलेगी। फिर जब अपन मिलेंगे तो विशेष चर्चा कर लेंगे। निमित्तोपादान चिट्ठी पढ़ लेना चाहिए। बनारसी दास जी कहते हैं जिस भाव से वो निगोद से बाहर आता है दैट इज गर्भित शुद्धता। वे गर्भित शुद्धता की बात करते हैं, गर्भित शुद्धता। कुछ न कुछ पल रहा है अभी उसमें, जिसे वे केवल ज्ञान का अंकुर भी उसमें कहते हैं, यथा क्या चारित्र का भी अंकुर कह रहे हैं वे साधारण जीव में। कल दोपहर में एक सुंदर प्रकरण चला, बड़ा मार्मिक प्रकरण है। मार्मिक प्रकरण दिस में चेंज योर लाइफ। कितने ही स्वाध्यायियों को जब ये पता चला प्रकरण, मैंने काफी अनुभव किया इस बात का, दे वर रियली डिलाइटेड कि साता वेद में किसी भी उदय से ये चीजें मिलती नहीं, क्योंकि रहस्य की बातें हैं, ये हमें मिल ही कहा है। और ऐसी कोई कर्म की प्रकृति नहीं है जिसके कारण हमें बीवी, बच्चा, कुर्ता पजामा, ये चश्मा आदि ये सब मिला है, ये बैग मिली है। कोई कर्म की प्रकृति नहीं है ऐसी। और कर्म की प्रकृति का एक्सट्रीम पॉइंट शरीर ही है, खुद विभाग। ये मिले हैं, ये कल्पना बेकार है, थोड़ी देर का सहयोग बना होगा। तुमने क्या मान्यता स्थापित की है, इसके बल पर चरणान्यों खड़ा हुआ है। मोर ओवर जो पीपल फील करते हैं उसके बल पर चरणान्यों खड़ा होता है। फिर वो कहता है परवनिता को त्याग, क्या है आर्य देख, परवनिता में रमन नहीं करना, परधन में रमन नहीं करना आदि। लेकिन परधन और स्वधन की बात कहाँ है? लोक में जिसे अपना कहते हैं। गेटिंग पूज्यपद आपने प्रकरण आया है तो मैं बोल देता हूं। प्रकरण चल रहा है दान का तत्व और सूत्र। बोलिए सूत्र जरा। हाँ मेरे भाई, स्वस्याति सर्गो अनुग्रहार्थम दान। दान की परिभाषा कर रहे पूज्यपाद स्वामी क्या लिख रहे मालूम? सरवर सिद्धि में, जिसे लोक में अपना धन कहते हैं उसे किसी जन को उनके उपकार के लिए और अपने लोक कषय को ठंडा करने के लिए देना। स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं? लोक में जिसे अपना धन कहते हैं, और चरणान्यों खड़ा ही इस बल पर है। ये बात फिक्स हो गई कल। इस विश्व में ना ही कोई अच्छी चीज है ना कोई खराब चीज है। सात और असाता वेदनीय भी हमारे भाव तय करते हैं। कोई सामग्री विशेष साता की है, कोई सामग्री विशेष असाता की है, ऐसा हरगिज नहीं। अब देव शास्त्र गुरु भी ले सकते हैं इसमें। कबीर, मैं कल अवश्य कबीर एक साहित्यिक हुए, संत कबीर कहते, सुना है? जीवन भर ये सुनते आ रहे हैं हम, भारत में रह रहे हैं ना, हिंदू संस्कृति का बाहुल्य है। जीवन भर हम ये सुनते आ रहे हैं, यदि काशी में मरण हो तो दैट इज गुड, हेवन के पात्र है, स्वर्ग के पात्र है। यदि मगध में जाओ मरोगे तो आप नरक के पात्र, दुर्गति के पात्र। ऐसी हिंदू संस्कृति पढ़ाती है। मगध इज अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश,
नियर संत कबीर नगर, देख लेना चाहिए। अभी कबीर ने क्या किया जानते हो? कबीर पूरे जीवन काशी में रहे और मरते समय उन्होंने पूछा, ये मगर है कहा? अरे क्या चाहते हो तुम? वही अपना अड्डा जमाना चाहता हो, देखो किसमें कितनी है दम। कोई क्षेत्र विशेष शुभ या अशुभ नहीं हुआ करता, कोई काल विशेष शुभ या अशुभ नहीं हुआ करता। हमारे परिणामों को देखकर उन पर आरोप आता है, सोई साता असाता भेजने के बारे में समझना चाहिए। तत्वर सूत्र के 2 सूत्र शेयर करूंगा और फिर आज भी मिलते जुलते धमाकेदार प्रकरण में हम एंट्री करेंगे। मिलता जुलता ही प्रकरण आज चलेगा, इतना आनंद आना चाहिए आपको। ये सब रहस्य जिनवानी के अलावा हमें कौन बताए? सच पूछो तो सामग्री का होना न होना पुण्य पाप से कोई लेना देना रखता ही नहीं। अमुक सामग्री और अमुक सामग्री की तो अभी बात ही पीछे कर दीजिए आप। सामग्री के होने न होने का पुण्य पाप से कोई लेना देना सचमुच भी नहीं। कैसे? तत्वर सूत्र के 4थे अध्याय का 20वां सूत्र किसी को पता होगा? वहां पर यह बताया गया है, उत्तर उत्तर देवों में 6-7 बातें उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है। क्या क्या बढ़ता जाता है वहां पर बात आई? तो वहां पर यह कहा, द्युति बढ़ती जाती है, सुख बढ़ता जाता है, प्रभाव बढ़ता जाता है, स्थिति बढ़ती जाती है, इंद्रियों के ग्रहण की क्षमता बढ़ती जाती है, अवधि ज्ञान की क्षमता बढ़ती जा रही है। यह सब बढ़ता जा रहा है। कितने पॉइंट्स कहे उन्होंने? 6-7 पॉइंट्स कहे। उत्तर उत्तर देवों में मार्क द वर्ड सुख, सुख बढ़ता जा रहे हैं, राइट। अभी तुरंत एक फॉलोइंग सूत्र आपको पढ़ लेना चाहिए तत्व सूत्र का। क्या लिखा है मालूम? गति परिग्रह शरीर, क्या है? शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना। ये उत्तर उत्तर कुछ कुछ चीजें घटती जाती है। तो वहां पर घटने में क्या बोले मालूम? परिग्रह घटता जाता है। मतलब क्या रिलेशन निकला? जो जो परिग्रह घटा त्यो त्यो सुख बढ़ता जाता है। अहम इंद्रियों के पास कुछ परिग्रह होता भी नहीं है और उनका सुख बढ़ने की बात कर रहे हैं। इंद्रिय सुख भी भाई साहब, इंद्रिय सुख भी वो बाह्य पदार्थों से रिलेटेड नहीं है। समझो इस फैक्ट को। कुछ हाथों पर था किसी का? था क्या? ये वेदनीय का प्रकरण कल चला, इसकी भूमिका बहुत जरूरी है। इसीलिए कल रात की रिवीजन करने के साथ साथ मैंने कल दोपहर के सेशन की तरफ भी इसीलिए बढ़ गया। कल मैं बार बार ये आपको कह रहा था, कोई वस्तु विशेष पुण्य की सामग्री, कोई वस्तु विशेष पाप की सामग्री, ऐसा सिंपल भाषा में कोई वस्तु विशेष अच्छी, कोई वस्तु विशेष खराब, ऐसा। उसी को कल क्या कह रहा था मैं? कोई वस्तु विशेष पुण्य की सामग्री, कोई वस्तु विशेष पाप की सामग्री, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं सकता। वो तुम्हारी दृष्टि ही करती रहती है। इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टैंड। आज मिलता जुलता एक प्रकरण चलेगा, बड़ा मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसे समझना प्लीज। सुधा प्रवचन में देव शास्त्र गुरु विश्व पुण्य के उदय से है, बाकी यहाँ बैठे हैं हम, ये सब सुन रहे वो भी पुण्य के उदय से है, कसाई मन रहे। आपने जो रहस्य बोला वो कुछ और ही है। देखो ऐसा है, एक चरणानियों की विवक्षा होती है और कोई कथन गलत और कोई कथन सही ऐसा नहीं होता है। स्यादवाद से नापने तोलने लग जाओगे तो आपको जहां का तहा सब ठीक ठाक दिखने लग जाएगा। जब आपको जिस दिन बुद्धि आएगी मुझे कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, लोग वचन में चेंज करते हैं, पंक्तियों में चेंज करते हैं, इतनी बेवकूफी नहीं करनी है। जो है पड़े रहने दो। उनको अकल थी, हम 1.5 अकल चलाने की हमें बहुत जरूरत नहीं है। जो करना है फिल्ट्रेशन हमें लगाना है। टोडरमल जी 8वें अधिकार के समापन में कहते हैं, जैसे अकाउंटेंट रोज नामचे में कितना क्रेडिट कितना डेबिट उसके दिमाग में बराबर, उसी प्रकार कौन सा कथन कितना लूजनेस से है, कितना कथन कितना स्ट्रिक्टली उसको समझना है, निश्चय का, व्यवहार का, कौन से अवयव का, ये सब समझना चाहिए। तो देव शास्त्र गुरु की प्राप्ति बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाए, ये कहा जाता है क्योंकि मोर और ऐसा होता है। आप समझे?
जिसे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है उसे नाइस फीलिंग चालू होती है। मोर ओवर रेशो को देखकर, प्रोबेबिलिटी के स्टैटिस्टिक्स को देखकर ये अटेस्ट किया गया है। बट वस्तु स्वरूप की अदालत में ये सब कुछ नहीं चलता। परमेष्टि कौन परमेष्टि है? कौन उत्तम अठम आधार? तुम किसकी बात कर रहे हो यहाँ पर? कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं। चरणानी थोड़ी उपचार की बात करता है क्योंकि वो थोड़ा बिगिनर्स को भी मोटिवेट करता है। एनीवे, आज मिलता जुलता एक प्रकरण चलेगा प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत का। इस विश्व में ऐसे कोई वस्तु विशेष है ही नहीं। सेम प्रकरण चलेगा पैरेलल लाइंस पर। कोई वस्तु विशेष ऐसी है नहीं कि ये प्रयोजन भूत है और ये वस्तु अप्रयोजन भूत है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बार बार प्रेरणा की जा रही है चौथे अधिकार में, प्रयोजन भूत तत्वों को जानो। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वे तिन माहि विपर्यय। अभी वो लाइन ही पूरी पढ़ती तो आपको समझ में आता कि ये क्या लाइन है और इसका क्या अर्थ निकलेगा। समझ रहे? नहीं समझे? 7 तत्वों के बाहर क्या रहा? आपने हमें ये कहा था, जब हमने ये कहा ये पढ़ाई तो बड़ी कठिन है। याद है पहले दिन कहा था पढ़ाई कठिन है, तब आपने ये कहा था आ जाओ भैया आ जाओ, जाओ मत। अब एक काम करो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शन में डाल दो। अब एक काम करो, इसको आप लॉगरिथम को ऑप्शन में डाल दो। तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 20 मार्क्स मिस होंगे आपके। 80 मार्क्स तो क्वालिफाई इतना ऑप्शन में डाल सकते हो। तो वहां पर सब्जेक्ट्स में हमें कैटेगराइज कराया गया है। भोजन में भी मुझे ऐसा चलो चलो आज ये मत खाओ ये खाओ, भूख कम है तो ये कैटेगराइज करके दिखाया गया। भोजन में स्कूल में की ऑप्शनल है ये है। ऐसा कोई विभाजन प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत तत्वों में नहीं हो सकता। कोई सिलेबस हमको दे दीजिए ना, जिससे केवल प्रयोजन भूत हम जानेंगे मतलब का और काम निकल आएगा। नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अप्रैल फूल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमुक वस्तु प्रयोजन भूत, अमुक वस्तु अप्रयोजन भूत, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? अरे बोल ही तो रहे हैं पंडित जी, शंकाकार के मुख में एक शंका दे रहे। वे कह रहे सभी तत्व तो इसमें आ गए 7 तत्व में, फिर अप्रयोजन भूत रहा क्या? हमें ऑप्शनल कहकर आप कमरे में लेके आए और कमरे में आकर कह रहे आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अरे ये क्या बात हुई? अब पूरा 7 तत्व में क्या छूटा? शंकाकार की शंका। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं, हर एक वस्तु प्रयोजन भूत है मानो तो, और हर एक वस्तु अप्रयोजन भूत है मानो तो। आपको मानने का आर्ट पता होना चाहिए, देखने का आर्ट पता होना चाहिए। दैट्स इट। मतलब क्या कहना चाहते हो आप? ये माइक भी प्रयोजनभूत होगा जरूर, और जीव भी अप्रयोजनभूत होगा जरूर। अच्छा भी, अरे हम कह ही तो रहे कोई वस्तु विशेष का विभाजन प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत में है ही नहीं। जैसे पुण्य सामग्री और पाप सामग्री में बात कर रहा था ना, पैरेलल लाइंस पर सोचिए, पैरेलल लाइंस पर। गेटिंग कंफ्यूज? इफ यस देन दैट इज ग्रेट दैट विल बी ग्रेट। देन फिर साइंस और एक्सपेरिमेंट चालू हो जाएगा वहां से। कोई वस्तु विशेष प्रयोजनभूत नहीं, कोई वस्तु विशेष अप्रयोजन। हमारी दृष्टि उसे प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत बनाएगी। आप वस्तु को किस दृष्टि से देख रहे हो, दैट मैटर्स एंड दैट मेक्स वस्तु प्रयोजनभूत एंड अप्रयोजनभूत। ओह माय गॉड, इसका मतलब प्रयोजनभूत एंड अप्रयोजनभूत इंग्लिश, प्रयोजनभूत एंड अप्रयोजनभूत ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। ओह ऐसी कितने जन फॉलो कर रहे थोड़ा? दृष्टि को नहीं बोले ना, दृष्टि सही करने का जो रास्ता है, जो उसे प्रयोजनभूत कहते हैं, और दृष्टि को गलत करने वाले जो चीजें हैं वो उसे, इसलिए प्रयोजनभूत दृष्टि सही करने के लिए कहा है। ये आई एम कमिंग टुवर्ड्स सब क्लैरिफाई हो जाएगा। या मैं आगे लेटेस्ट कुछ बात कह रहा था, मिस्ड आउट। लेटेस्ट क्या लाइन कह रहा था? हाँ राइट। लेट आई रिकॉल द वर्ड्स। इंग्लिश थोड़ा भी कोई समझते हो
मुझे बड़ा तकलीफ होती है इंग्लिश भी बोलता हूँ तो, क्योंकि मुझे इस माँ की थोड़ी सी दया आती है, क्योंकि इनको जानते नहीं होंगे तो ये तो परेशान होती होगी। लेकिन ये मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, आपको हिंदी वर्ड हो तो प्लीज सजेस्ट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, कोई वस्तु अच्छी और बुरी, यह वस्तु में ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छी बुरी ये टर्म्स ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव नहीं है मतलब वस्तु की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब्जेक्टिव मतलब हाउ यू आर टेकिंग इट, तुमने किस प्रकार विषय बनाया उस पर डिपेंडेंट है। मैं ये कह रहा हूं उसी पैरेलल लाइंस पर प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, यह सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव आप हर एक वस्तु को प्रयोजनभूत बना सकते हो और हर एक वस्तु को अप्रयोजनभूत। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं उस तरफ आ साहब ऐसे कैसे बोल रहे, ऐसे कैसे बोल रहे, माइक को कैसे आप प्रयोजनभूत बोल रहे हैं? यही तो बात है, यही तो बात है। पहले मुझे और एक बात बताओ, ये यहां पर अपना होल्ड करते हैं। मुझे ये बताओ, आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन होता है या परद्रव्य को जानने से सम्यक दर्शन होता है? भारी मुश्किलें पड़ेगी और टोडरमल जी की अदालत में थोड़ी संभल कर बात करना चाहिए, थोड़ा संभल कर बात करना चाहिए। निश्चयाभासी के प्रकरण में धोया एंड में पूरा आत्मा को जानना, आत्मा को जानना। तुम्हें सिखाया किसने? बोले आत्मा को जानना कुछ नहीं, बहुत हटा दो, किसी को भी जानो, किसी को भी जानो। हाँ, लेकिन जिसको जानते हो ईमानदारी से जानो बस। तो स्वयं को, अरे भाई स्वयं को जानना मिथ्या दर्शन भी हो सकता है और पर को जानना सम्यक दर्शन भी हो सकता है। अगेन सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव ना। अरे यदि पर को पर रूप आप जान रहे हो, मान रहे हो तो सम्यक दर्शन सम्यक है। यदि स्वयं को पर रूप जान मान रहे हो तो ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या क्या, सिंपल इतनी सी बात है। तो स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। मैं ये नहीं कह रहा जो स्वयं को जानने को सम्यक दर्शन कहते हुए गलत है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। टोडरमल जी थोड़े से प्रिसाइज हो जाते हैं, कह रहे लकीर के फकीर मत बनो, ये भावुकता छोड़ दो, हमारे सामने चलेगा नहीं। और धोया निश्चयवासी में केवल आत्मज्ञान में संतुष्ट हुआ ये बाबा, क्या केवल आत्मज्ञान में संतुष्ट हुआ है, एक आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसा मानता है। तो फिर क्या है साहब? सुनो तो जरा, कोई तो बताने बैठे। मैं अक्सर एक कोट करता हूं बीच में, शायद आप सुनते होंगे तो आप जरूर जानते होंगे। छठवां कलश कभी देख लेना चाहिए खाली समय में। ग्रंथों को खाली समय में ही देखना चाहिए, सरसरी नजर से नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूं, और खाली तो आप चाहिए ही ग्रंथ के लिए। फोन भी खड़ा है, जाना भी है, ये भी है, मत करो ये झमेले, तुम जाके आ जाओ जहां जाना है। और जब अंदर घुसोगे तो दुनिया को बोल देना, सब बोल दो मर गए वो आदमी, नहीं मैं फोन इसलिए पास में रखा है क्योंकि आए तो पता चले, नहीं होगा ये काम, नहीं होगा। छठवां कलश चल रहा था समय सार में आत्मख्याति का। वहां पर शंकाकार ने एक शंका पूछी, क्यों जी ये जो बार बार अमृत चंद्र स्वामी बोल रहे हैं ना, ज्ञान मात्र अनुभव करो, ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव करो, ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव करो, क्या ये सही है? क्या सही नहीं तो क्या झूठा है? क्या शंकरकार क्या पूछ रहा है आज, क्या ये सही है क्या? तो क्या कह रहे मालूम वहां पर? लगभग समय सार में देखने में नहीं है कि टीका में कलश लिखा हो। प्लीज गैदर योर अटेंशन। क्या कह रहा हूं मैं? समय सार में गाथा होती है और टीका होती है, टीका के बाद एक कलश होता है होना हो तो ये ट्रेंड है। ये पहली बार अमृत चंद्र स्वामी ने टीका के बीच में कलश लिखाया, वो देख लेना चाहिए आपको। उस कलश में प्रश्न उत्तर कर रहे हुए शंकाकार पूछ रहे, ठीक है फिर ज्ञान मात्र आत्मा को जानना आत्मानुभूति है ना? स्वयं आचार्य देव समाधान कह रहे नहीं, जयचंद जी बोल रहे होंगे, थोड़ा कंफर्म कर ले। नहीं, ऐसा तो सभी जन मानते हैं। क्या ऐसा तो सभी मानते हैं? सभी मतलब समझ रहे ना, हिंदू, सिख,
जितने बौद्ध सभी मानते हैं ऐसा। आत्मानं विद्धि, वैदिकों का सूत्र बोला, वैदिक जानने वाला ही आत्मा मानते हैं, ऐसा काम नहीं होता कहते हैं। ये तो सभी मानते हैं, केवल जानने वाला आत्मा, काम नहीं होता ऐसा। पढ़ लीजिए वो प्रकरण, चार्वाक को छोड़कर सभी जन मानते हैं, तो ज्ञान मात्र नहीं कह। जैसा पूर्ण आत्मा कहा है वैसा मानने से सम्यक दर्शन होता है। प्रकरण जो जहां जैसा चल रहा है उसके साथ तुरंत आपको अडॉप्ट करके आना चाहिए। दैट इज एन आर्ट। अब वहां समय सार में कोई निश्चयाभासी जैसा सामने बैठा होगा उनके सभा में, और वहां पर उसमें ज्ञान मात्र बस चलेगा ना, वहां पर तुरंत कह रहे पूर्ण आत्मा। और पूर्ण आत्मा मतलब पर्याय वाला मतलब वही अपना कौन सा, वही शुद्ध पर्याय। अरे फिर वही ले गए हमको। पर्याय मतलब क्रोध आदि वाला, स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना। कहा की लाइन बोली, जल्दी कहा की लाइन बोली। स्वयं को, सातवां अधिकार, स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, इससे सम्यक दृष्टि होता है। और वो विकल्प सहित भी होता है। पार्डन, सम्यक दर्शन या केवली सम्यक दर्शन, सम्यक स्थिति उसमें लिखा है, निर्विकल्प माने विचारहीन नहीं होता है, विकल्प भी होता है। वो प्रकरण अलग है। राइट। नहीं, थोड़ी देर पहले जो बोल रहे थे वही आप बोल रहे हो। हाँ। थोड़ी देर पहले। हाँ। अभी जहां पर मैं खड़ा हूं मैं दूसरी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्ञान मात्र आत्मा नहीं कहते, दैट वन डू। तो स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, उससे सम्यक दृष्टि होता है। द्रव्य से स्वयं को सामान्य अनुभव होना, और पर्याय से स्वयं को विशेष देखना। पढ़िए तो आप पढ़ते नहीं और आप हमको कहते हो। और सभी प्रकार की भाषा, हमें कोई एलर्जी नहीं चाहिए। दैट इज एन आर्ट। हमें कहीं कुछ बदलाव करना ही नहीं है, इजाजत भी नहीं है। यही तो, ये करो तोड़ मरोड़, ये तो यही तो करता है तो आज तक। अभी यहाँ पर भी तुमने हमारे साथ यही खिलवाड़ चालू कर दिया है। एक मिनट, अभी प्रकरण आए तो बोल देता हूँ प्लीज। व्हाट मे बी दैट पेज, निश्चयवासी के प्रकरण में आइए। मेरे पहले कोई बताएगा ऐसा, मुझे बहुत लग रहा है। नहीं, डर से नहीं लग रहा है, डर नहीं है मुझे, आनंद है आनंद। कब आएगा वो? पेज 200। ऑफकोर्स प्रकरण निश्चयवासी का चल रहा है, किसके साथ कैसी बात करना है इसका विवेक होना बहुत जरूरी। अब सबके साथ एक सरी की बात करोगे ऐसा नहीं चलेगा। देखो पर्याय अपेक्षा, देखो नीचे देखिए 200 पेज की तीसरी लाइन में पढ़ो, इसीलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, द्रव्य से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना, पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना, इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है। तो फिर ध्रुव और ज्ञान का क्या रहा? अरे विरोध नहीं है भाई, विरोध नहीं है। अवलोकन ज्ञान अपेक्षा बात कर रहे हैं, यहाँ अनुभवन ज्ञान अपेक्षा है, श्रद्धा अपेक्षा की बात कहाँ कर रहे हैं वे? तुम्हें क्यों ऐसी अटपटी बात लगती है? बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे। ओ तीसरा, ओके। हाँ बेटा, देखो चौथी लाइन ही है, अब चौथी लाइन पर आ गए हैं। 200 पेज है, 200। हाँ, इसीलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना। गेटिंग? मुझे आपकी याद बहुत आ रही है आजकल रात में। सोते होते समय, उठते समय मुझे बार बार लग रहा है यार मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। मैं सही कह रहा हूं, और मुझे मिस नहीं करना है, कम से कम आपको तो। ठीक है। इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करता है? अभी जो बोल रहे थे भाई साहब कि निर्विकल्प निर्विचार, पंडित जी वहां पर कह रहे हैं सो को जानो पर को जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो को जानने वाले भी मिथ्या ज्ञानी हमने देखे हैं, और पर को जानने वाले भी सम्यक ज्ञानी हमने देखे हैं। उससे फर्क ही नहीं पड़ता किसको जानते हो, तुम कैसे जानते हो।
विजन मैटर्स, विजन। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत का मेरा प्रकरण चल रहा है, साता असाता का मिलता जुलता कल प्रकरण चला है, वस्तु स्वयं में कुछ भी नहीं है। अरे भाई, वो प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तुम्हारी सब्जेक्टिव है, वो तुम्हारी दृष्टि तय करेगी वो क्या है। डोंट क्राई फॉर मी, मैं हमेशा कहता हूं, याद करना चाहिए बेटा, डोंट क्राई फॉर मी बिकॉज आई एम ब्लाइंड। जगत जनों, इस धोखे में मत रहो कि मैं अंधी हूं और इसलिए मेरे ऊपर ज्यादा आंसू बहाने की, तरस खाने की जरूरत नहीं। तरस खाना है तो स्वयं पर खाइए। वे लोग तरस खाए जिनके जीवन में दृष्टि नहीं है, और वो मुझे मिल गई। दृष्टि के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, आंखें वालों के पास दृष्टि होना जरूरी नहीं है। दृष्टि समझ रहे हो? डोंट क्राई फॉर मी बिकॉज आई एम ब्लाइंड, क्राई फॉर दोज हु डोंट हैव प्रॉपर विजन। कौन बोल रहा है? हेलेन केलर। और मरते समय हेलेन केलर और एक डायलॉग बोल रही है। क्या बोल रही है? वो ये बोल रही है जाते समय, ओ रियली आई हैव एंजॉयड दिस लाइफ, द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। इसने ना कोई फिल्में देखी है, ना किसने कुल्लू मनाली देखा है। व्हाट ब्यूटीफुल, व्हाट ब्यूटीफुल। क्या कह रही है वो? द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव एंजॉयड टू माई बेस्ट। अंगूठा। But unfortunately, all the beautiful things can't be touched or seen by our sense organs. They can be experienced by knowledge. धमाका है। मैं सबको पढ़ता हूँ, कोई मुझे एलर्जी नहीं। पहले पढ़ चुका हुआ है। किसको फुर्सत है सब पढ़ने की? मेरे लिए बेलगांव के भाई साहब आए हैं, मेरे लिए एक अखबार की कटिंग्स का पुलिंदा लेके आए। मार्मिक जितना मैंने पढ़ा, बेचारे ने मेहनत कितनी की होगी, कचरा कचरा हटाकर मूल चीज मुझे लाके दे रहे। नैतिकता की कुछ अच्छी बातें, which you should, these things are worth reading। तो मैंने कहा दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर चरणान योग। ये चरणान योग है और इसका स्थान हाथों में नहीं, आप यहाँ पर रखिए। मेरे लिए सब ज्ञानवर्धक चीजें जिनवानी है। जो मुझे विरक्त कराए, जो मुझे आपा पर का भान कराए, वो सब मेरे लिए जिनवानी। ओहो, अभी इस निगाह से, इस दृष्टि से कुछ भी पढ़ो, दैट विल हेल्प यू। और दृष्टि ठीक नहीं है, दैट इज गोइंग टू रूइन। इसीलिए कहते हैं ना, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, नजरिया बदलो नजारे बदल जाते हैं। बाहर में कुछ नहीं करना है। अरे ये माइक कैसे हो सकता है प्रयोजनभूत? सिंपल। फिर तुम इसे कैसे देख रहे हो? आहूजा कहिए ना, बस गया गया। क्या मैं ये थोड़ी देख रहा हूं? अरे भाई ये आहूजा का है, ये ऐसा है, वैसा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ऐसा ज्ञान नहीं। ये अजीब है, मेरे लिए सुख दुखदायक नहीं है। तो ये हो गया आपके लिए प्रयोजन। इसको आपको देखने का एक कला होना चाहिए होगा, और वो किसी आंखों में नहीं होती भाई। ये चमड़ी की आंखों में ये आर्ट है ही नहीं। ये आर्ट ये अंदर से डेवलप होती है, विदिन का आर्ट है ये, आउटसाइड का आर्ट नहीं है। और जीव को आप प्रयोजन कह रहे थे आगे आगे। और क्या, तुम जीव को जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जान रहे। तुम 4-5 इंद्रिय वाला जान रहे हो, तुम गोरा काला भी दिखाए जा रहे हो, तुम मनुष्य आदि भी जान रहे हो। जानने में आपत्ति नहीं, जो मैं जानने की बात कह रहा हूँ वो मानने के स्तर पर लगाना चाहिए। अभी कहेंगे यहाँ पर बड़ी जिनवानी भी ऐसी है, देखो, इसलिए मैंने कहा तो बहुत गूढ़ है। अब शब्दों में किसी को पकड़ना चाहेंगे तो बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे आप, लेकिन अपना तत्व और सिद्धांत पकड़ने के लिए बैठना चाहिए आपको। किसी की बातें के लिए हमको ना औकात है यार, पर बुद्धि को मत परखे को।
तो ये भी जीव अप्रयोजनभूत कैसे होता है? जिन फीचर्स से तुम्हें जीव को जानना, तो उन फीचर्स से तुम नहीं जान रहे हो। सी कम हियर, जीव हैज सो मेनी फीचर्स, माइक हैज सो मेनी फीचर्स। कुछ फीचर से यदि आप देखोगे तो दैट विल मेक इट प्रयोजनभूत, कुछ फीचर से देखेंगे तो दैट विल मेक इट अप्रयोजनभूत। कौन से फीचर से आप देख रहे हो भाई साहब? फीचर्स मतलब विशेष। मैं भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जो टोटोलॉजी कर रहे हैं। कुछ विशेषों के द्वारा तुमने जाना जिससे वितरागता हुई, तो बस ये प्रयोजनभूत है। और कुछ विशेषों के द्वारा तुमने जाना जिससे वितरागता तो नहीं हो रहे, राग द्वेष हो रहे हैं, ना आप अपर का कुछ समझ में आ रहा है, तो ये इन विशेषों से जानना इज अप्रयोजनभूत। मतलब वो जानने का आर्ट प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत है, अथवा यूं कहिए जानने का आर्ट मेक्स द ऑब्जेक्ट प्रयोजनभूत है, अप्रयोजनभूत। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या फंडा है। अभी इनको हटाओ, इनको खड़ा करो, ये प्रयोजनभूत है। नो कैटेगराइज, डोंट कैटेगराइज। ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता। अच्छा, ग्रंथों में बताओ कौन से प्रयोजनभूत, कौन से अप्रयोजनभूत। अरे हमारे सामने कुछ भी रखो, हम तो कुछ भी निकाल लेते, हम तो कचरे में से सोना निकाल लेते हैं। आप समझ रहे हैं? उदाहरण समझ में आया? अरे धूल धोया का उदाहरण दिया है प्रवचन सार में। वे कह रहे कुछ लोग तो कचरे में से भी सोना निकाल लेते हैं, और कुछ लोगों के हाथ में आया हुआ सोना भी समझ में नहीं आता ये सोना है। समझ रहे हैं? धूल धोया का उदाहरण समझ में आ रहा है सबको? समझ में आया भैया? प्रवचन सर बहुत शानदार उदाहरण है ये सब। पुराने जमाने में आपने गौर किया होगा, आज भी देखते होंगे, मैं तो कुछ नहीं जानता, सुनार लोग होते हैं जितने, वे झाड़ू उल्टी लगाते हैं, सीधी नहीं लगाते। दरवाजे की तरफ नहीं, दरवाजे की तरफ से अंदर की ओर। क्या सा उल्टी गंगा बह रही है? नहीं। अरे यहाँ के धूली कणों में कितने ही स्वर्ण कण हमारे बने रहते हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी हो सकता है क्या? चलो तुम मेरे पीछे आवाज करा। कहा चलो, तो बातें क्यों करते हो इतनी? दुकान के बाहर देखो, दुकान के बाहर की प्रॉपर्टी तुम्हारी है क्या? नहीं साहब, ये तो फुटपाथ है, ये तुम्हारी तो नहीं है। नहीं, तुमने देखा है एक आदमी रोजाना आता है झाड़ू लगा रहा है तुम्हारे बाहर, गवर्नमेंट का पे ही होगा क्या ये? नहीं, इसको कोई पगार नहीं देता ना, मैं देता हूँ, गवर्नमेंट देते, तो झाड़ू क्यों लगा रहे हैं आकर? ये इसीलिए लगा रहा है, रोज झाड़ू लगाता है वो बाहर तुम्हारे दुकान के, वो सब कचरा घर पर लेके जाता है, उसमें से सोना निकाल लेता है। तो मैं भी करूं, अब तुम सुनार बने रहो, उसको उसकी आजीविका करने दो, तुम वही करोगे क्या? अभी कहेंगे कि उसके पेट पर लात मारा। हम तो तुम्हें उदाहरण बता रहे हैं, धूल में से सोना निकल सकता है। तो चरण योग में से भी प्रयोजनभूत भाग निकल सकते हैं। आप क्या कहना है? अरे भाई फिर लेके बैठे तुम। अरे कुछ भी, हम ये कह रहे विश्व की कोई भी वस्तु प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत विशेष नहीं हुआ करती। एक पैराग्राफ पढ़ाने वाला है केवल, फिर काफी बातें करते रहेंगे। पेज नंबर आइए आप। वैसे जहां से मैं बोल रहा हूं ना आज, वो कवरेज है 3-4 पेजेस का। वो पेज नंबर है 76, 77, 78, 79। 4 पेजेस में पंडित जी यही कहते हैं। पूरा देखने का दृष्टि मैटर्स, पर्सपेक्टिव मैटर्स। सेम प्रकरण तो कल चल रहा था। अभी कोई हो कबीर जैसा और कह रहे मैं मगर में जाकर मरूंगा, देखते किसके ताकत मुझे कौन रोकता है। कोई सिद्धांत उसूल हमारे लिए नहीं बने, हम हमारे रास्ते स्वयं बनाते हैं। आप हमें ये सब बातें मत बताया करो। दीज थिंग्स आर फॉर बिगिनर्स। क्योंकि काशी में कोई जाएगा तो काशी में साधु संत हुआ करते थे, तो आज तक तुम्हारे दिमाग में प्रकाश नहीं पड़ा होगा, तो वे तुमको उपदेश देंगे। इसीलिए कहा था तुम घिरे रहते हो इन्हीं चांडाल चौकड़ियों से जो राग द्वेष की बातें करते, बीवी बच्चे की बातें करते, ऐसा मरण होगा तब तो निपट जाएगा। मगर में होंगे कोई ऐसे वैसे लोग, अभी ऐसे वैसे भी कोई होते नहीं है सच पूछो तो।
अरे ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति बुरा, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी। और अच्छाई और बुराई की परिभाषा भी मुझे बनानी है, ये भी बात समझ लीजिए आप। मेरे काम आया मतलब अच्छा, और क्या होता है, मैंने जोक किया था तो तुम हंसे तो तुम्हें अब कितना गंदा और रद्दी जोक था, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अपने और पराये का क्या रिलेशन है। स्व और पर की परिभाषा समझना चाहिए। टोडरमल जी कहते हैं पर को पर रूप जानना सम्यक दर्शन, स्व को भी पर रूप जानता है तब भी मिथ्या दर्शन है। स्व को जानो, पर को जानो, जब तक वितरागता से जानते हो तब तक शाबाश, निर्विकल्पता है तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नियत सब तुम संभाल पा रहे हो तो तुम कुछ भी क्या करो, हमारा कोई बात नहीं। तो हम ऐसा कर ले, हम ऐसा कर ले, जो करना है वो करो, दृष्टि तुम्हारी ठीक चाहिए। देखो पैराग्राफ पेज नंबर 7979। आप अनिल भैया, आप कितना समझ रहे जो मैं बता रहा हूं? 80? अरे 20 की क्या दिक्कत है? 20 क्यों? कोई बात, आपको डर तो नहीं लग रहा मैं पूछूंगा इसलिए आपने 80 कहकर राहत दे दी, और जो भी कुछ पूछूंगा उसको 20 में डालते जाना, ऐसे तो नहीं। और मैं 20 प्रश्न से ज्यादा तो पूछ नहीं सकूंगा। 79 पेज देखिए, देखो यह प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए। ये हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। हमें पहले बताया प्रयोजन भूत को ही जानना है, अभी यहाँ अंदर लाकर ये बोल रहे प्रयोजन भूत में क्या क्या आएगा, तो सातों तत्व दिखा दिए। मतलब आज में हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। आज पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवाय अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजन भूत कहा है। ये कोई नैगम नहीं थोड़ी चल रहा है तुम्हारा, कुछ समझ रहे क्या? नैगम नहीं क्या करता है भैया? नैगम नहीं क्या करता है? हाँ? नहीं एक्चुअली क्या है के हिसाब से, हाँ, नैगम नए कल्पना को भी विषय बनाता है, जो है नहीं उसको भी विषय बनाता है, जो असत है उसे भी विषय बनाता है। समझ रहे हैं? असत को विषय नहीं बना सकता होता तो आदमी भयभीत क्यों रहता है? जबरन होता क्या? असत की ही तो कल्पना कर रहे सब। देखो क्या कह रहे, यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवाय अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजन भूत कहा है। पंडित जी क्या कह रहे, देखो पदार्थ तो सब जीव अजीव में गणित है, मतलब सब मानो तो सभी द्रव्य प्रयोजन भूत है, और मानो तो सभी द्रव्य अप्रयोजन, वस्तुएं अप्रयोजन भूत है। मानो तो मतलब देखने का नजरिया तय करेगा, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत है, फीचर्स, जिसे मैं फीचर्स वर्ड बोल रहा था, तुरंत मैंने विशेष वर्ड भी बोलकर कहा थे, पंडित जी के शब्द। अच्छा, भगवान को भैया मेरे अनिल, भगवान को कैसे जानना तो प्रयोजन भूत जानना हो जाएगा? आप समझ रहे हैं ना? भगवान को दो प्रकार से जाना जा सकता है। एक तो ये है पथराचार, एक तो ये है, आज प्रश्न हुआ नहीं शायद, थोड़ा अंदर अंदर जा रहा हूं मैं, समझे? और एक ये है भगवान तो अपने में मस्त है, इसके जरिए हमको तो वे भगवान दिखाई दे रहे हैं। भरत चक्रवर्ती को जब दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े, भरतेश्वर को किसी ने पढ़ा होगा, तो पहले ही दिन एक समुद्र आ गया बीच में, भरत जी वही बैठ गए, सुना है? तो सब मिनिस्ट्री बॉडी हिल गई। अबे बेटा सब वेपन्स और सब राइफल्स लेके बैठे हैं, नवनिधि 14 रत्न, यहाँ पर समुद्र हमारी कोई टेंशन नहीं है। अब जानते हो ना, चक्रवर्ती के पास निधियां और रत्न होते, उसमें कुछ निधियां ऐसी है जो यहां से वहां तक डायरेक्ट फ्लोर तैयार कर दे। उनके लिए समुद्र कोई बाधा नहीं है, आर्मी के लिए भी कोई बाधा नहीं है। बारिश पड़ने लग जाए तो पूरी छत बिछा दे। वो कोई तुम्हारा टेंट हाउस है क्या बगल वाला? समझ में आ रहा है? ये फट गया है, यहां तक नहीं पुर रहा है, अरे वो निधिया है, निधिया।
और 6 खंड को संभालना है उनको, ये जनता को संभालना है, ऐसे थोड़ी होगा आधी जनता तक पहुंचेगा और आधी तक नहीं पहुंचेगा, फिर अर्ध चक्र मानना पड़ेगा उसे। तो मैनेजर ये कहता है साहब चलो हमारा जो शेड्यूल है, शेड्यूल में वहां तक पहुंचने का है, हमें 6 खंड तो बहुत बड़ा दौरा चालू हुआ है हमारा, फिर नेक्स्ट खंड नंबर 1 में हमको पहुंचना है फटाफट इतने तारीख तक, आप तो बैठ गए। तो भरत जी ये बोल रहे शांत रहो शांत रहो, ये समुद्र देख रहे होते हो, इस समुद्र को देखकर मुझे मेरे ज्ञान समुद्र का बहाना पड़ा, ये कब तक चलेगा यार, कब तक चलेगा, मुझे क्यों घसीटा जा रहा है इसमें, क्यों मुझे शेड्यूल दिखाया जा रहा है आगे, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें मैं कैसे घूम जाऊं मतलब अंदर चला जाओ, आप समझ रहे हैं। पदार्थ तो सब जीव जीव में गर्भित है, परंतु उन जीव जीवों के विशेष बहुत है, विशेष फीचर्स ज्यादा है, उनमें से जिन विशेषों सहित जीव जीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान, या यथार्थ श्रद्धान मतलब भी तुम्हें स्वपर दिखना चाहिए, तुम चाहे जो कुछ देखा करो, हमारे कोई मना नहीं। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव जीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो। मैं हमेशा कहता रहा हूं, पंडित जी ने इतना सिंप्लीफाई किया है, वे 7 तत्वों की भी चौकड़ी से हटाते और 4 ही तत्व रखते हैं सामने, स्व पर हे उपाधि। अभी इतनी हम कहा बुद्धि लगाते ग्रंथों में, और पंडित जी ने मतलब की बात हर जगह करके रखी। 4 ही चीजें, एक तो मैं कौन, एक तो पर कौन, एक तो हटाना क्या है और एक तो प्राप्त करना क्या है। बोलो। प्रयोजन और अप्रयोजन का अर्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रयोजन मतलब होता है मतलब का, समझ में आता है। प्रयोजन मतलब होता है मतलब का। हम भोजन करने गए कहीं, किसी ने पूछा कर पापा ने क्या क्या खाया, उनको मेरे मुरमुरे का छोड़ा बहुत अच्छा। अरे यार तुम ड्राई फ्रूट का काउंटर पर गए नहीं क्या, मतलब का खाना था तुम्हें, थोड़ा समय मिला तो मतलब का खाते हैं ना, आप समझ रहे। खाने के अपेक्षा उदाहरण दे, मतलब का मतलब प्रयोजन बहुत, तुम्हें जानना है तो मतलब का जाना, मतलब का मतलब जिससे तुम्हारा काम। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को। अभी मैं आपको ठेठ परिभाषा की ओर लेके चलता हूं और मैं औरों से बुलवाऊंगा। प्रयोजनभूत तत्व किन्हें कहते हैं, बच्चा पूछ रहा है, बोलो बोलो। जिनसे कार्य जिससे मेरा प्रयोजन सिद्ध हो, उसे प्रयोजन। अरे ये तो आप क्या कहना चाहिए, एलिवेटेड परिभाषा, अपग्रेडेड परिभाषा। इनके लिए जिसे सच्चे सुख की प्राप्ति। भाग्य की परिभाषा में बताता हूँ, ये वैसे सही कह रहे सब। देखो भाग में ये लिखा है, जिन पदार्थों को, जिन तत्वों को वे जैसे है वैसे ही जानने से सुख की प्राप्ति होती ही है, और उनको अन्यथा जानने से सुख की प्राप्ति होती ही नहीं है, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। परिभाषा समझ में आएगी। अन्वय और व्यतिरेक, जिन पदार्थों को यथार्थ रूप से जानने से ही सुख की प्राप्ति होती ही है, 2 एवकार लगा दिए, और जिनको अयथार्थ जानने से सुख की प्राप्ति होती ही नहीं है, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। अभी ये सब पढ़कर हमें लगता है प्रयोजनभूत तत्व मतलब कोई वस्तु देखे तो वस्तु भी है, बट वस्तु के किन्हीं फीचर से आपको जानना है वस्तु को। बोलो। अप्रयोजनभूत तत्व मतलब जिन तत्वों को आप कम जानो, ज्यादा जानो, नहीं जानो, यथार्थ जानो, अयथार्थ जानो, उससे सुख दुख का कोई वास्ता नहीं है, उसे कहते हैं अप्रयोजन। समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा प्रश्न। पंडित जी का एक उदाहरण है इस पेज पर।
पंडित जी ने एक व्यापारी का उदाहरण दिया। पंडित जी ये कह रहे हैं जैसे कोई कागज का व्यापारी है, उसको कागज के अलावा कपड़े के बिजनेस में कितनी उथल पुथल चल रही है, कितना मार्केट अप डाउन हो रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं है। उसका बिजनेस में सफल होना केवल इस बात पर तय है वो कागज संबंधी इंफॉर्मेशन में कितना अपडेटेड है, कितनी रेट हाइक हो सकती है, क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, क्या कस्टमर मार्केट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसके लिए कागज का ज्ञान प्रयोजनभूत है। और कपड़ा है, वो उस तरफ चप्पल जूते बेचने वाला है, उस तरफ टीवी बंगला बेचने वाला है, वो सब लाइनें हैं, उससे उसको बहुत ताल्लुकात नहीं है। टीवी का भाव आज गिर गया, आज बढ़ गया, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको कपड़े संबंधी अपडेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए प्रयोजनभूत है। आप समझ रहे हैं? ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टियों को और कुछ जाने न जाने वो बहुत प्रयोजनभूत नहीं है क्या? देखो पेज नंबर आइए, इस मैं पूरा करूंगा। प्रयोजन बताई है, तत्व की परिभाषा बता दी। तत्व की परिभाषा मैं ये दो चीजें पढ़ लूं क्या बेटा? अच्छा, सब बहुत बैकलॉग हो रहा है। तत्व की परिभाषा देखो बेटा, ऑल दैट व्हाट वी सी, व्हाट वी नो, ऑल द थिंग्स आर तत्व। तत्व मतलब ऐसे तत्व द्रव्य को भी कहते, गुण को भी कहते, पर्याय को भी कहते हैं, और विश्व में इन तीनों के अलावा कुछ है भी नहीं। तस्य भावम तत्व। अभी इसके लिए मुझे तो दूसरी फाइल खोलनी पड़ेगी। 7 तत्व है, 7 तत्व, जिसमें जीव और अजीव द्रव्य रूप तत्व है, और बचे हुए 5 एक पर्याय रूप तत्व है। तो गुण कहाँ चले गए? भाई गुण अलग से थोड़ी होते हैं। गुण का अभेद ही द्रव्य है, गुण का भेद ही पर्याय है, उनका कोई अलग से अस्तित्व थोड़ी है। तभी तो गुणों के पिंड को द्रव्य कहा, तब तो तुमने पूछा नहीं पर्याय कहाँ चली गई, तो तब तुम समझ गए समझदारी से कि पर्याय को गर्भित कर लिया गया है। आज तुम पूछ रहे हो हमको गुण कहाँ चले गए। हर ये एक दूसरे में मर्ज करते रहते हैं। ठीक है, तत्व तो द्रव्य गुण, तत्व तो वस्तु को कहते हैं, अर्थ को कहते हैं। मैं विशेष खुलासा करूंगा, 7वें अधिकार का योग बना तो वहां पर मैं खुलासा करूंगा। प्रवचन सार के 87वीं गाथा को सामने रखकर, उसके बिना मैं बोल नहीं सकता। मुझे 2 चीजें पढ़नी है। एक अनिल भैया के लिए पेज नंबर 77 पर जल्दी आइए। देखो, परंतु 5वीं लाइन पढ़ पा रहे हैं सभी जन? परंतु जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने। अभी यह सब पढ़ते समय हमें ऐसा फील होता है कोई वस्तु विशेष है वो। यही तो रहस्य की बात है कि उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानते वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, उससे वो पागल या चतुर नाम नहीं पाता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने या वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसीलिए उसे पागल कहते हैं। ये उदाहरण हो गए, समझ गए आप? अपनी फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ स्पष्टीकरण करने के लिए बैठा हूँ। मुझे ये जरूरी नहीं है कौन सी चीज में विटामिन है क्या, प्रोटीन है क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये जानना जरूरी है यहाँ पर कौन सी विवक्षा से कौन सा कथन कहा गया है। अपने अपने फील्ड का उसको मालिक होना चाहिए, और सभी फील्ड के तो सभी जन कभी मालिक हुआ भी नहीं करते। चलिए देखो उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही जाने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे तो उनका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, उससे मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसे ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे पढ़ लेना पड़ेगा। अभी ये सब पढ़ते समय ऐसा लगता है प्रयोजनभूत और प्रयोजनभूत कोई वस्तु विशेष है, इसलिए 79 पेज पर आइए कंप्लीट करते हैं।
ये सब जो प्रकरण कल चला है साता लेने को वैसे का वैसा उठाओ और प्रयोजनभूत पर अप्रयोजनभूत ऐसा लगाते चलो। वस्तु विशेष पुण्य की सामग्री पाप की सामग्री नहीं, वैसी कोई वस्तु विशेष प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत है नहीं। देखिए ना यहाँ पर पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत है। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसीलिए दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत है। और मतलब उन विशेषों सहित वे वस्तुएं प्रयोजनभूत हो जाएगी और वे ही वस्तुएं कुछ विशेषों सहित अप्रयोजनभूत होने वाली है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा मंदिर भी अप्रयोजनभूत हो सकता है। वैसा नहीं कह रहा हूं कि जैसे मुनिराज को हो जाता है उनसे अभी इससे कोई सरोकार नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं मंदिर भी अप्रयोजनभूत तब है जब आप ये देखने लग जाओ यार मंदिर तो बढ़िया बनाया है, एसी भी है इसमें, तो 4-5 मंजिल है, लिफ्ट भी है यार, फिर तो कहना क्या है, क्या सोना है कितने क्या बात करते हैं, सब लग्जरी की बात कर रही है। अरे पंखा होने न होने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तुम मंदिर की बात चल रही है और भगवान की बात ही नहीं कर रहे, तुम तो और बातें कर रहे हैं। अभी तो इसका पेटा खोला ही नहीं, भगवान के नाम पर तुम क्या मान रहे हो, तुम मुद्दे की बात ही नहीं करते, तो तुम्हारे लिए सब अप्रयोजन। तुम्हारे लिए जैसे वो लोग घूमने जाते और साइड सीन्स देखते रहते वैसे तुम इसको देख रहे हो, सब धन एक पसेरी तोल रहे हो। अरे हमारे माँ और बाप का घर झोपड़ी भी हो तब भी हमें लगता है यही जन्नत है मेरे लिए, ये हमारे माँ बाप का घर है, ऐसे तुम्हें दिखता ही कहाँ है। तुम तो ये दिखता है ऐसा है, गोरा है, काला है, फिर ये भी पेंटिंग, ठीक है भाव अनुसार वे भी आ जाएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन तुम्हारा प्रयोजन क्यों लुप्त होता है यार, समझ रहे हैं। हर चीज में प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत ऐसा घटित होगा, हर चीज। ठीक है, ये आदमी काम का है कि नहीं, काम का है कि नहीं भी, चलो देखो। तथा जिन विशेषों सहित, आप ऐसे क्यों बैठे हो जी पीछे, इतने गुमसुम से, इतने विरक्त होकर, इतने अच्छी थोड़ी भाषा को मैं थोड़ा चुस्त करता जाऊं, थोड़ा लक्ष्यहीन होकर, ग्रंथ नहीं सामने, आप कैसे पकड़ पाएंगे बात। अरे मैं भी नहीं पकड़ पाता। कोई मुझे प्रश्न पूछते हैं बहुत बार लोग, वहां पर ऐसा ऐसा कहा है, मैं कहता हूँ 1 मिनट मुझे ग्रंथ देखने दो, पेज नंबर तक आने दो, फिर मैं भी नहीं कॉल कर पाता ऐसे। अनुमान है, आप भी कैसे कर पाते हो। तो जहां ग्रंथ वहां सर्व कर बैठना चाहिए। हम देख रहे हैं कि बेंच पर 2-2 ग्रंथ है, तो इतना क्यों कंजूसी कर रहे हैं, क्या करोगे फिर इस गांठ के पुण्य का कहाँ उपयोग करोगे आप। चलो कहाँ कहना। तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्वपर का श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं। उन विशेषणों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन को, जैसे जीव, देखो आगे बात। जैसे जीव को जानना था, तो कैसे जानना था इसको, 2-5 इंद्रिय वाला, 10-5 हाथ क्या उगाहना वाला, ऐसे जानना ही नहीं है तुमको। देखो जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्व विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है, और मनुष्य आदि पर्यायों का, तो मैं बोलूं जरा, अथवा उसी जीव का, मैं भाषा में चुस्ती लाता हूं इनके, मैं ये कह रहा हूं उसी जीव को मनुष्य आदि पर्यायों द्वारा जानना गया, अप्रयोजनभूत हो गया। देखो अप्रयोजन भी समझ में नहीं आ रहा, उसी जीव देखो, को मनुष्य पर्यायों द्वारा, राइट यहाँ पर क्या कह रहे हो, और मनुष्य आदि पर्यायों का, मैं ये कह रहा हूं और जीव का मनुष्य आदि पर्यायों द्वारा, समझ रहे हैं, श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है, मैं ये कह रहा हूं। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को, पकड़ा नहीं। देखो ऐसा है, टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत जीव कब होगा, जीव को चैतन्य से जानो तो प्रयोजनभूत होगा,
बराबर। अभी उसी तर्ज पर उनको क्या बोलना चाहिए था, जीव को यदि चैतन्य के अलावा किसी भी बाकी विशेषों के द्वारा आप जानोगे मनुष्य आदि, तो फिर अप्रयोजन होगा। लेकिन क्या कह रहे वो, वे कह रहे मनुष्य पर्यायों को जानने से, श्रद्धान करने से वो अप्रयोजनभूत हो जाएगा। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ लैंग्वेज को। मनुष्य पर्यायों को ऐसा जानने से अप्रयोजनभूत होगा ये नहीं, जीव को इनके द्वारा जानने से, इनके द्वारा पहचान करने से फिर वो जीव अप्रयोजनभूत हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये मैं पर्याय दृष्टि होगी। हाँ पर्याय दृष्टि। अभेद अखंड अनादि निधन जब तक तुम जानोगे नहीं तब तक तुम हमारे पाले में तो आकर खड़े नहीं रहोगे। बिगड़े तो नहीं हो तुम, हम जानते हो, जानते हैं। बोल। हमें तो बहुत से इतने सारे पर्याय हुई, सारी भोगी हुई है। हाँ। ये सब सोचने से वितरागता आती है, प्रयोजनभूत हो। बराबर बराबर बराबर। इसलिए मैं कहता हूँ हर बार पीछे मुड़कर देखना निरर्थकता, निस्सारता नहीं हुआ करती। यदि हमें कुछ गेन करना है तो वो सब वितरागता की पोषक होना चाहिए। तो कुछ भी जाओ, हमारे आगे पीछे की पर्याप्त सामयिक में कोई ये कहते हैं इसको मत जानो उसको, ऐसा नहीं। टोडरमल जी लिखते हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, बुद्धिपूर्वक आत्मा को जानने के लिए बैठा था सामयिक में, बट जैसे ही बैठा बुद्धिपूर्वक काफी सारी बातें कूद पड़ी। तो टेंशन मत लो इस चीज का। अब जान बैठे थे अच्छे भावों के लिए, अब खराब भाव भी आ रहे हैं, उन खराब भावों को भी देखने का नजरिया उनको अच्छा भाव बना देगा। बीवी बच्चे के साथ झगड़ा हुआ था मेरा, और सामयिक में बैठकर वही आ रहा, अरे यार ये क्यों आ रहा है, आने दो ना। उसके द्वारा आप सिद्धांत की ओर पहुंचो। अरे क्या फायदा था, 4 दिन की जिंदगी है, कहा तो तुम्हें मैं करके समय खराब करेंगे। 10 दिन के मेहमान जगत जन, बोली बिगाड़े कौन सो, हम तो बैठे अपने मौन सो। जो विचार चल रहे चलने दीजिए ना भाई साहब। नहीं आत्मा आत्मा, अरे क्यों पागलपन करते हो तुम्हें वितरागता की ओर बढ़ना है। टोडरमल जी बार बार हमारा एक गोल सेट करते हैं, वितरागता वितरागता। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा आपको जिनवानी में अन्यत्र ऐसी नहीं मिलती। टोडरमल जी ने ये नहीं लिखा आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, वो तो तुम पढ़ के आना बेटा। और हालत दिख रही है तुम्हारी, हमें कुछ नया वेपन का तैयार करना पड़ेगा, कुछ आजमाना पड़ेगा अभी। और देवशास्त्र गुरु आदि तो 8वां अधिकार पढ़ लेना। टोडरमल जी क्या परिभाषा बनाते हैं 213 पर, मतलब की परिभाषा। अभी इसमें कितना मर्म है, कितना धर्म है, कितनी दम है, क्या है इसकी मजबूती, कैसे समझ पाएंगे। जिस श्रद्धान से, देखो भैया देवशास्त्र गुरु का जाए श्रद्धान करना कि 7 तत्व का करना कि आत्मा का करना, अभी तुम किस तरीके से करते हो भगवान जाने। हमारी मानो तो किसी की भी तरीके से करो और राग द्वेष यदि तुम्हारे खत्म होते तो फिर बात बन गई है तुम्हारी। और तुम आत्मा आत्मा करके तुम डाइवर्ट हो रहे हो, विषयों में उलझ रहे हो, तो फिर क्या बात है। राग द्वेष घटे कि नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते। 225 पेज को याद दिलाऊंगा इसी प्रसंग में। जीव जीव तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चालू हो रहा था, तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं जिन शास्त्र में वर्णित जीव के त्रस्थावरादि भेदों को तो जानता है, अजीव के पुद्गलादि भेदों को, उनके स्पर्शादि विशेषों को भी जानता है, बट अध्यात्म शास्त्र में वर्णित भेद विज्ञान तथा वितराग दशा को कारणभूत ऐसे जीव जी को तो तुम जान ही नहीं रहे हो। यही बात वहां पर पहले डायलॉग में बोल रहे। आप पंडित जी को देखेंगे तो पंडित जी सब जगह बोलते तो वही बात है, और 7 तत्व के अलावा और कुछ एनालिसिस ही नहीं करते। लेकिन इतना रोचक पद्धति से लिखा हुआ ग्रंथ, इतना रोचक और सुकर है, और इतनी धारदार और इतनी फोर्सफुल प्रेजेंटेशन है। दीज वर्ड्स मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक्टिव, मतलब ऐसे एनिमेट ऑब्जेक्ट ही लगता है। क्या वहां पर भी कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, वहां का जहां का मैं प्रकरण पढ़ रहा हूं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। 225 पर आइए जरूर। एक बात करूंगा और फिर बस 2 to 5 पर आइए बेटा। अच्छा आ गए यार। पीछे
पीछे रह गए। अनिल भैया, प्रवचनों में स्वाध्याय में दो ही चीजें लगना चाहिए, या तो कठिन या तो सरल। बोरियत, नींद, ये तो कभी नहीं चाहिए। समझ रहे? कठिन लगना वो हमारे अटेंशन और कॉन्शियसनेस की तरफ संकेत है। और कठिन तो पार्ट सबको होता है। मैं ये नहीं कर ये और मेरे बच्चे चुस्त रहते हैं, कभी आग झपकती और बच्चा सो रहा है, ये सब कभी नहीं, ये सब मेरे जन्म में नहीं है। चलो देखो जिन शास्त्रों में 2-5 जिन शास्त्रों से जीव के त्रस्थवरादि रूप तथा गुणस्थान मारणादि रूप भेद को जानता है, अजीव के उद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत, भेद विज्ञान मतलब स्वपर तथा वितराग दशा होने को कारणभूत, पर्पस कह रहे पर्पस स्व पर है उपादेय, कारणभूत जैसा निरूपण किया वैसा नहीं जानता है, मतलब प्रयोजन तक नहीं पहुंचता है। अंतिम एक बात कहकर बस करेंगे। विद दैट ये 4 पेजेस में फैला हुआ एक प्रकरण जो आध्यात्मिक रूप से मुझे लेने का बड़ा चाव था, कल दोपहर जैसा साता वैसा, बाकी इंफॉर्मेटिव तो चलेगा ही, लेकिन दिस वॉज टोटली आध्यात्मिक प्रकरण। मुझे ग्रंथ के साथ न्याय करना है। मैं ना कोई आध्यात्मिक वक्ता हूँ, ना मैं कोई आगमिक वक्ता हूँ। मुझे तो जहां जो आया है वैसा मुझे एलेबोरेट करना है, आपको वितरागता दिखाना है, और वितरागता हर चीज से आप प्राप्त कर सकते हैं, ये भी दिखाना है। देखिए, हम जनरली जब जिन्वानी स्तुति करते हैं, वही से जावानी के ज्ञान सूझे लोकालोक सोवानी मस्तक नो सदा वेद तिरुभोग। मैंने इसी आशय से 3 लोक का चैप्टर प्रारंभ किया है। आपने यदि देखा होगा मंगलायतन से छपे हुए भाग। अभी देखो, आम लड़का नया ये समझता है, ये क्या बोल रहे हैं जी? ये बोल रहे हैं जिस जिनवानी से हमें लोक और अलोक का ज्ञान होता है, उस जिनवानी माँ को नमस्कार हो। अरे यार, फिर तो यहाँ पर त्रिलोक सार विद्यमान चाहिए, फिर यहाँ पर तो त्रिलोक परिणति चाहिए, और भी कुछ ग्रंथ होंगे, देख लेना आदि। तो कह रहे यहाँ पर तो समय सार विद्यमान है, ऐसे क्यों बोल रहे? ये तो प्रवचन हो रहे, इसमें लोकालोक कहाँ है? जनरली पीपल थिंक लाइक दिस, बट उनका ये सोचना ठीक नहीं है। क्यों? समय सार से लोक आलोक का ज्ञान होता है, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। अभी जिस कदर तुम्हें होना चाहिए था उसी कदर कराया जा रहा है। प्रयोजन बहुत मतलब का लोक तुम्हें बताया जा रहा है, मतलब का अलोक बताया जा रहा है। तुम्हारे बाप ने सब लेसन किए होंगे, ऐसे बाप को तुम मत जानो अभी फिलहाल। तुम उनके पैर धोकर उनके चरणों में, भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, पैर धोकर पीना चाहिए। तुम्हें अभी सेवा करनी है इनकी। तुम तो यही विचारो, रात दिन एक करके मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम्हें ये देखने का कहाँ राइट है कि वो क्या करता था क्या? अरे तुम्हारे लिए तो वो सब कर चुका है, तुम मतलब के बात क्यों नहीं देखते? तुम्हारे आप समझ रहे हैं, तुम मतलब का लोग देख पाएंगे। हम यदि मतलब की माँ और मतलब के पिता देख पाते तो कोई अनादर न कर बैठता माँ पिता का। आप समझ रहे हैं? मतलब का लोक और मतलब का आलोक क्या है? अब मतलब का लोक मतलब 343 कितने होते भैया घंटा, जो क्या होता है देख लेना। नीचे क्या, ऊपर क्या, फिर कोई कहते है नहीं है भैया नीचे एक राज्य में किसने कहा बादल इतनी बड़ी वो रहते, कोई कुछ नहीं, सब जगह सब रहता है। अभी ये है वो है, मौज माफ करो, फिर यहाँ 5 राज्य है, वहाँ 3 राज्य है, वहाँ 2 लोक है। ऐसा नहीं। जब समय सर अलोक को लोक को बताते, वो कहता है लोक में एक मेरे लिए मेरा आत्मा ही मैं हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। यदि सुख की कोई उम्मीद की जा सकती है तो इसी से, और दुख जो हो रहा है वह भी इसी से हो रहा है, बाहर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मतलब हमारा जगत हमारा ही अपना शुद्ध आत्मा है, इतना बताता है। लोक में हमारा कोई नहीं है, तो ये हो गया लोक के मतलब का ज्ञान। लोक
और अलोक में एक मेरा शुद्धात्मा ही सारभूत है, मेरा कोई साथी नहीं है, दोस्त नहीं है। इतना जानना ही लोक आलोक को जानना है। आप समझ रहे हैं? और हर जिनवानी बखूबी ये काम करती है, क्योंकि प्रयोजनभूत लोकालोक की बात थी वो। समझ रहे हैं? और लोक भावनाएं सभी पढ़ लेना। सभी लोक भावना में यही बताया गया है, और सम्यक ज्ञान बिन लोग ऐसा ऐसा भ्रमण करते हैं, आदि आदि सब जगह वही दिखाया गया। मतलब की लोक भावना दिखाया, मतलब 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष अंठान। अब वो क्या मतलब का है तुम्हारे, वो कोई उससे कोई खास बात सिद्ध नहीं होगी तुम्हारे याद करने का बाहर ही पड़ेगा। लेकिन नीचे प्रयोजन बहुत बात ये कही जा रही है, जो भ्रमण करता है जीव इसमें, इस कोने से इस छोर से उस छोर तक, उस छोर से उस छोर तक, उस भ्रमण का कारण केवल अपना अज्ञान है। इसलिए भैया इसको ठीक करना, फिर वो कितने राजू है कितनी चौड़े, जब हमको घूमना ही नहीं है, हमको क्यों दिखाया जा रहा है ये सब? पंडित जी आप ही पढ़ो और आप ही देखो, आप ही समझ समझ रहे हैं? किसी ने आकर के कहा, विद्यार्थी था कोई, और विद्यार्थी को कहा, क्यों विद्यार्थी पढ़ा रहे होंगे कुछ गुरु जी, अभी क्या बोल रहा था मैं, क्या कहा ध्यान है तुम्हारा? बोलो धनुष बाण किसने तोड़ा? बोलो धनुष बाण किसने तोड़ा? बोलो विद्यार्थी बोलो। मतलब की बात क्या बोलता है वो विद्यार्थी? मास्टर साहब मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ मैंने नहीं तोड़ा। कल कुछ डस्ट वस्ट फोड़ा होगा इसने, इसके ऊपर ही जमाया होगा, आज वो उस सदमे से बाहर नहीं निकला, उसको पता ही नहीं क्या रामायण पढ़ाए जा रहे। वो मतलब की बात इतनी कहता है, मैंने तो नहीं तोड़ा। आप किसी को भी पूछ लो, इसको पूछ लो, इसको पूछ लो, पॉजिटिव समझ में आया। मैं किसी विद्वान की राह देख रहा हूँ बेसब्री से, हर प्रतिपल में राह देख रहा हूँ, दरवाजे पर खड़े रहकर मैं निरंतर गेट की तरफ निहार रहा हूँ, विद्वान आएंगे विद्वान आएंगे। फिर मैं थक थक कर 3 घंटे के बाद बैठ गया एक तरफ। अभी अचानक गेट की आवाज आई, दरवाजे पर कोई था, मैंने इतना ही पूछा कौन है भैया? तो यदि समझदार आदमी होगा तो वो क्या बोलेगा, और असमझदार होगा तो वो क्या बोलेगा? बोलो जल्दी, 2 उत्तर आएंगे उसके। वो या तो ये कहेगा यहाँ पर 4 लोग आए हैं, कुछ मांगने के लिए आए हैं, ये पूरा निबंध पढ़ना चालू करेगा। और समझदार आदमी तो बोलेगा पंडित जी नहीं है, चिंता मत करो, विद्वान आने के बाद बता देंगे। उसको गेट से दूसरा कोई काम ही नहीं है अभी फिलहाल, तो उसको विद्वान की प्रतीक्षा कर रहा है, जो आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा है, उसको केवल एक आत्मा की ही बात है। अभी गेट की आवाज एक पैरामीटर है उसके, उस दरवाजे के द्वारा वो राह तो उसी विद्वान की देख रहा है, अभी उनको बाकी से लेना देना नहीं। आप समझ रहे हैं? और कदाचित वो गेट पर भी आकर देखे, बाहर के लोगों को भी देखता रहे तो वो उनको नहीं देख रहा है, वो उनकी अनुपस्थिति को एक्सपीरियंस कर रहा है, उनके साथ बात नहीं कर रहा है। समझ रहा है? वो एक वेटिंग पीरियड में खड़ा। कुछ भी करते समय ज्ञानी अपने विषय को नहीं छोड़ता है। तो लोक और अलोक का ज्ञान हमें समय सार देता है, जरूर देता है, और मतलब और प्रयोजन को देता है। समझ में आया? हाँ, प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत जो आपने दृष्टि बताई कि इस दृष्टि से देखा जाता है, हाँ। ये भेद विज्ञान में इसी को कहते हैं? नहीं, भेद विज्ञान को कारणभूत, वितराग दशा को कारणभूत, सेम सेम।